स्वागत है गुजराती। भारत माता की, भारत माता की। अनुरोध हमारे इस कार्यक्रम के आज के देखिए, गठबंधन के अंदर मैं भी पिछले दिनों से सोशल मीडिया में मीडिया से अलग अलग बात सामने आ रही है। किसी ने कुछ कहा कि, लेकिन जहां तक इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स की बात है और जो मेरी जानकारी के अंदर है, मुझे ये मेरे को पक्का विश्वास है कि गठबंधन जारी रहेगा। किसान दोबारा से सक्रिय हुए हैं कि सूरजमुखी को लेकर? मैं मानता हूं कि कुछ बातों को लेकर, जैसे अभी सूरजमुखी के भावांतर भरपाई को लेकर उसके अंदर थोड़ा सा रिजेंटमेंट था, तो ये बात किसानों को कई बार भ्रमित किया जाता है। जैसे कृषि कानूनों के मामले में आपने देखा कि एंड रिजल्ट इतनी बड़ी एक्सरसाइज रही, 1.5 साल की एक्सरसाइज रही, अभी तक कोई ये समझा नहीं पाए जो आंदोलन करने वाले लोग थे। किसान, मैं भी किसान परिवार से हूँ, मैं समझ सकता हूँ किसान सरल ही होता है। उसको तो जो बात आप समझा देंगे उस बात को समझेगा कि कृषि कानूनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए जाने के प्रावधान थे, किस तरह से ओपन मार्केट मिले किसान की यील्ड को, उपज को, ताकि उसको रेट फालतू मिले। तो एमएसपी तक तो सरकार पाबंद है कि एमएसपी तक रेट देना ही चाहिए, सरकार देगी भी सही और कटिबद्ध भी है। हम ये चाहते हैं किसान को एमएसपी से ऊपर रेट मिले। अगर एमएसपी पे रेट मेरा 2,000 रुपये है तो मुझे 3,000 में अगर कोई आदमी लेने के लिए आता है, और जिसने लेना है उसको गोडाउन की व्यवस्था भी चाहिए, उसको जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर इससे ज़्यादा वो भंडारण नहीं कर सकता, उसको भंडारण से छूट भी देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का एक कृषि कानून करक्स था। लेकिन ईमानदारी की बात है, किसानों के फायदे में होते हुए भी हम किसानों को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाए, जिसके कारण वो 1.5 साल के आंदोलन के बाद वो वापिस लेने पड़े। अभी किसान समय समय पर, देखिए किसान संगठन है, अगर किसान के हक की बात करते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन अगर वो भी भ्रमित करते हैं तो हम सब कार्यकर्ताओं को उसका जवाब देना चाहिए। अभी पूरे देश में सब जगह तो बीजेपी की सरकारें नहीं है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में तो और पार्टियों की सरकारें हैं। एक बार आप कांग्रेस शासित जितने प्रदेश हैं उनकी किसानों को दी जाने वाली राशि, किसानों को दिए जाने वाला मुआवजा, जो किसानों को फसलों का एमएसपी दिया जाता है, वो कितनी फसलों को देते हैं, हरियाणा वाले कितने देते हैं। एक मैं चाहता हूं कि आप खुली डिबेट में ये चर्चा भी विपक्ष के नेताओं को और बीजेपी के नेताओं को बुलाकर जरूर चर्चा करनी चाहिए कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो। मैं तो और पार्टी में, पंजाब हमारे साथ लगता है, पंजाब को ही ले लें कि इतनी फसलों का एमएसपी, जो हरियाणा जिसको कहते हैं किसान विरोधी है, किसानों की ये सरकार नहीं है हरियाणा। मैं कहता हूं अगर पूरे देश में नंबर 1 पे किसानों के हक में, केवल कांग्रेस की शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा, बीजेपी शासित प्रदेशों की भी बात कर रहा हूं, और चैलेंज करके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों के फायदे के काम जितने हरियाणा के अंदर हुए हैं वो किए हैं। हाँ, एक काम है जो अपने आप को किसान पुत्र या धरती पुत्र कहते हैं, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा रहे, चाहे वो चौटाला साहब रहे, जो पहले यहाँ इस प्रदेश में राज करके गए, उतनी ज्यादा समझ हमारे अंदर नहीं है किसानों के भले की, क्योंकि उनको बड़ी समझ थी। वो किसानों की जमीन को 50 लाख रुपए एकड़ लेके बिल्डर को वही 50 लाख में दिलवाकर 5 करोड़ का एकड़ उन्होंने बनवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक किसान की भी एक गज जगह भी एक्वायर नहीं की, वो भी पोर्टल पे डलवाई कि जिस किसान को लगता है कि मेरे को 50 लाख की जगह 70 लाख मिल रहा है, अपनी इच्छा से सार्वजनिक काम के लिए, वो भी प्राइवेट काम के लिए नहीं, सार्वजनिक काम के लिए देना चाहे। मान लो मैं किसान हूँ, मेरी मार्केट वैल्यू 50 लाख है और मेरे को अगर 70 लाख रुपए सरकार ही दे रही है तो अपनी इच्छा से दिया। ये काम जो करते थे गरीब किसान की जमीन को छीनकर, ऐसे सैकड़ों हजारों एकड़ के केसेस आज भी पेंडिंग पड़े हैं जो पहले की सरकारें कर चुकी। एक्चुअल में किसान के नाम पर, किसान पुत्र के नाम पर उन्होंने किसानों को ही छला है। ये बात बीजेपी के कार्यकर्ता को किसानों के बीच में बिठाकर चौपाल के अंदर बात करके तर्क के साथ, कोई झूठ के पैर नहीं होते, तर्क के साथ जब हम समझाएंगे तो मैं समझता हूँ किसान हमारे लिए भगवान का रूप है। 100% मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं जितनी भी बातचीत करता हूँ किसान समझता है, मानता है, बात सही कहता है। कारण क्या है? बीजेपी बेस है, क्रक्स है। आज हमने मोर्चे, किसान मोर्चे के लोग भी थे, युवा मोर्चा के भी लोग थे, महिला मोर्चा के भी लोग थे, इनको फेस करना पड़ता है फील्ड में। जब बीजेपी के विरोध में बात होती है तो इनको फेस करना पड़ता है। ये वही चर्चा करने के लिए कि जो लोग किसानों का विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा किसानों में। मैं कहता हूँ
और प्रदेशों की सरकारों की छोड़ो, हरियाणा में सदा से तो जब से हरियाणा बना 19 देते थे, आज बीजेपी कितना दे रही है। उनके समय में किसान को क्या रेट मिलता था, आज बीजेपी कितना रेट दे रही है। और फसल की खरीद की गारंटी जितनी भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार ने करी है, क्या उससे पहले कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने या चौधरी भजनलाल की सरकार ने या उससे पहले जितनी भी चौटाला साहब की सरकार है, क्या कभी उतना पैसा, उतनी चीज किसी ने दी। आज पूरे प्रदेशों का रिकॉर्ड निकाल लो, केवल बीजेपी शासित बात नहीं कर रहा, सारी सरकारों की, विपक्ष की और बीजेपी की सरकारों की, आप एक बार कंपैरिजन तो करो। गरीब आदमी को अभी आप सुनो कि बीपीएल के तहत जो आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू हुई है, हरियाणा ने इतिहास रच दिया कि आप 1,80,000 तक का जिसका इनकम नहीं है उसको आयुष्मान का लाभ। इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन 6,000। देखो, मेरे को लगता है कई जगह तो आप पार्टी कांग्रेस की बी टीम बन जाती है, कई जगह आप पार्टी कांग्रेस की बी टीम बन जाती है। इनको लगा कि दिल्ली के अंदर जैसे यूनिट फ्री, अरे यार तुम तो सारी फ्री में दे दोगे, तुम तो 300 यूनिट क्या कह रहे हो, 3,000 यूनिट भी फ्री दे सकती है कांग्रेस। कांग्रेस के टाइम में बिजली कितने घंटे आती थी और आज बिजली कितने घंटे आती है। तुम तो बिजली तो खत्म कर दोगे, तुम तो बिजली आनी बंद हो जाएगी, उसके बाद तुम तो सारी फ्री में दे दोगे। जब सरकारी बिजली आनी नहीं तो उसके बाद फ्री दो या पैसा लेके दो। यार ऐसे झूठे दिखावे, और ये फ्री वाला, एक बात सुनो, मैं फ्री दूंगा, क्या उस चीज का मिसयूज नहीं होगा। मेरा पानी बिजली फ्री और 24 घंटे पंखा चलता है, अभी बटन बंद हम क्यों करते हैं, क्योंकि पता है कि ये बिल मेरे जेब से जाने वाला है। तो ये उस देश को आप पीछे मत ले जाओ। अब हरियाणा हिंदुस्तान के हर मामले के अंदर अग्रणी स्टेटों में आ चुका है। सिर्फ वोट के लालच में फिर तुम इसको पटड़ी से मत उतार दो। तुम सिर्फ एक घोषणा करो कि हम नौकरी मेरिट पे देंगे। पहले हमने जो चोर बाजारी करी, लूट बाजारी करी, कांग्रेस के लोगों को बोलो कम से कम ये घोषणा तो करो कि जिस तरह मनोहर लाल जी मेरिट के ऊपर बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर में बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, माता पिता बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करना के कार्यकर्ता को देते थे। सिर्फ जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री होता था उसी क्षेत्र के बच्चों को नौकरी मिलती थी पूरे हरियाणा की। अब ये कसम तो खा दो कि पहले तो तुम्हारा नंबर पढ़ना नहीं, राज में पढ़ भी जाए तुम ये कसम तो खाओ कि हम मेरिट में ही नौकरी देंगे। नहीं है, देखो हमारे बच्चे हैं, हमारी शान है, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी पहलवान हैं, इन्होंने हमारे हरियाणा का नाम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा किया है। 100% हरियाणा का बच्चा उनके साथ है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज वो संतुष्ट भी हैं, कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं, वो जांच के लिए सभी तैयार हैं। और माननीय अमित शाह जी ने उनके साथ बैठक करी है, माननीय अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद सारी चीज़ें सामान्य हुई हैं और वो जांच के लिए भी तैयार है। अगर जो कानून के नाते से अगर कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा दे, अभी मैं ही बोल दूं आपके ऊपर, किसी चीज़ का बोल दूं, पैसे का बोल दूं या किसी तरह का आरोप लगा दूं। भाई अब अगली बात सुन लो, बड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा यहाँ बैठा है, वाजिद भाई भी पूरी ताकत लगा के साथियों ने लेके आए, सलमानी भाई भी लेके आए हैं। एक बात बताओ, खाली हिंदुस्तान के बच्चे नहीं निकले, पाकिस्तान के बच्चे भी भारत माता की जय बोलकर और तिरंगा लेकर, तो यहाँ अपने आने में कह दो, अपने हिंदुस्तान वाले अपने अल्पसंख्यक मोर्चे की बात नहीं कर रहा, अपने मुस्लिम भाइयों की बात कर लो और भारत माता की जय बोलनी पड़ जाए, मुंह से आवाज नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती भाई? जब पाकिस्तान वाले बच्चे हिंदुस्तान की जय बोलकर, भारत माता की जय बोलकर वहां से यूक्रेन से निकल आए हमारे बच्चों के साथ, तो भाई हम तो हिंदुस्तान के हैं, तो हिंदुस्तान की जय बोलने में, भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? ये भी समझाने की बात है, ये समझाने वाली सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मोर्चे के मेरे भाइयों को है। आपकी जिम्मेवारी है वाजिद भाई, जाकर वापस समझाओ। तो भाई मेरी बात सुनो, युवा साथियों, आज कई बार दूसरे कहते हैं बड़ी बेरोजगारी है, बेरोजगारी आज की रात में पैदा करिए कोई नहीं। चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्या कुछ रहेगा? करनाल लोकसभा में रैली का आयोजन किया जा रहा है। हाँ जी, ये एक आह्वान है 30 तारीख से लेकर 30 तारीख का, 30 जून तक का। इसमें विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर, लोकसभा स्तर पर अनेक कार्यक्रमों की रचना की गई है और ये केंद्र द्वारा, और लगभग 150 के लगभग टीमें भी हैं जो हर लोकसभा के अंदर प्रवास करेंगी। हमारे यहाँ पर जयराम ठाकुर जी जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो रहेंगे, और अनिल गोयल जी जो गाजियाबाद से राज्यसभा के मेंबर हैं,
उत्तर प्रदेश से, तो वो सब रहेंगे और इस तरह से सभी विधायक, सभी संगठन के लोग सब नीचे तक इन्वॉल्व रहेंगे। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम घरौंडा के अंदर सभी मोर्चे, जो हमारे 6 मोर्चे एक्टिव रहते हैं, BC मोर्चा, SC मोर्चा और युवा मोर्चा और महिला मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा, ऐसे 6 मोर्चे, किसान मोर्चा, 6 मोर्चे जो हैं उनका इस विधानसभा के अंदर जितने कार्यकर्ता थे उन सब कार्यकर्ताओं का ये एक सम्मेलन था। इसमें हमारे विनय संधू जी हमारे संयोजक थे, मुख्य वक्ता के नाते हमारे भाई छोटे महिपाल ढांडा जी यहाँ पर आए, हमारे यहाँ के विधायक हैं हरविंदर कल्याण जी, ये सब ने मिलकर हमें किन बातों को लेकर लोगों के बीच में जाना है और उनको ध्यान दिलाना है ताकि वो भूल ना जाए जो कांग्रेस का 50 साल का कुशासन रहा कि देश के लिए कुछ नहीं किया और देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई। आज भी विपक्ष के नाते वो हर जगह दूसरी धरती पर जाकर, दूसरे देशों में जाकर अपनी देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी बातों से अवेयर करना कार्यकर्ता को, ताकि कार्यकर्ता विपक्ष का नीचे ग्राउंड लेवल तक मुंह तोड़ जवाब दे सके। और जो कांग्रेस के मुकाबले मोदी जी की सरकार ने 9 वर्षों के अंदर आम आदमी को सहूलियत देने के काम किए हैं, उसके अलावा नेशनल लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, चाहे हाईवेज का मामला हो, तरह तरह के हमारी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और विदेशों के मामले में किस तरह से कूटनीति का प्रयोग करते हुए देश को आगे किया है, इस तरह की बातों की हम चर्चा करते हैं बैठकों के अंदर, ताकि नीचे ग्राउंड लेवल पर जाकर हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में चर्चा करें। सभी मिलकर दोनों हाथ को उठाकर और पूरी ताकत के साथ भारत माता की, चाहे वो हमारे शक्ति केंद्रों के कार्यक्रम है, चाहे वो हमारे बूथों के कार्यक्रम है, या उससे ऊपर अगर हम चले तो हमारे जिले के कार्यक्रम, प्रदेश के कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, चाहे वो रैलियों की बात है, चाहे बूथ पर मनाने वाले उन सभी 7 कार्यक्रमों की बात है, और या प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो कार्यक्रम हम सभी कार्यकर्ता मिलकर अपने अपने बूथ पर इसको आयोजित करने का काम करते हैं। मगर वास्तव में इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण अगर भूमिका पार्टी संगठन को मजबूत करने में किसी की है तो हमारे सभी मोर्चों की भूमिका है। और आज ऐसे सभी मोर्चों का ये संयुक्त कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, उसके लिए मैं दोबारा आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज भी आप सभी से अपील करूंगा कि हमारे जिम्मे जो भी काम आता है उस काम को हम निष्ठा पूर्वक करने का काम करें। पार्टी हमारी मां के समान है, जहां हमने अपनी पार्टी का सम्मान करना है, जहां हमने अपनी पार्टी के हर आदेश की पालना करनी है, वही हमें अपनी पार्टी को मजबूत करने में, चाहे वो पन्ना प्रमुख बनाने की बात है, चाहे वो बूथों के हर कार्यक्रमों की बात है, या कोई भी कार्यक्रम जो हमारा विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर आयोजित होता है, हर कार्यक्रम में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और सभी बोलेंगे, सारे बैठेंगे, बोलेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। बीजेपी की सबको बात करना चाहिए कि आज बलेड़ा में यहाँ लोकल सम्मानित मंच और मेरे देश से साथियों, आज यहाँ के जो सभी शीर्ष नेतृत्व का जो हमें अपने साथ लेके चलते हैं। धन्यवाद। श्री सलमानी जी, अभी मैं करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री विनय संधू गौसीना जी से कि आज के हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि